हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं ओ लेवल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी साथ साथ, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है 13 से वो कवर हो जाए जल्दी से जल्दी, है ना। तो इस क्रम में हम आज सेट बी के क्वेश्चन को देखेंगे और सेट सी के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि रिलेटेड होगा HTML से। कल हमने एक्सेल के क्वेश्चन देखे थे, है ना। आपको बताया था मैंने कि 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो आपको मैं भेज दूंगा पॉसिबली बाय टुडे, बट आज कुछ कारणों से मैं नहीं भेज पाया। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल तो हर हालत में आपको ये मिल जाए, ताकि कल है आपका 11 और आप एटलीस्ट उसे एक राउंड देख तो ज़रूर लें। आई होप आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इसमें हमारा सहयोग लगभग ना के बराबर है, बहुत थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर चीज़ें दे सकें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं और बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राइट अ HTML प्रोग्राम टू क्रिएट अ फॉर्म फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ अ मैगजीन। द फॉर्म शुड कंटेन नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड। 5 चीज़ें ये चाहिए। एंड शुड बी सेलेक्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट मैगजीन यूजिंग चेकबॉक्स। सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। रेडियो बटन shall be used to select subscription period. The page should have a submit button. ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें चाहिए। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन हम पहला देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा करेंगे। तो बिना देरी किए हुए इसके प्रैक्टिकल को हम स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है और हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या चाहिए पहले तो हमने देख लिया है। हमारे पास चाहिए, हमें एक मैगजीन सब्सक्रिप्शन का वो बनाना है, तो हम सीधे HTML को टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। अब हम इसमें टाइटल लिख देंगे। टाइटल में कुछ भी लिख दीजिए आप, मैगजीन सब्सक्रिप्शन, कुछ भी, मतलब टाइटल इज, जैसा भी आप टाइटल लिखेंगे वो वैसा ही शो होगा। और हमें चूंकि मैगजीन के लिए ही लिखना है तो हम मैगजीन सब्सक्रिप्शन ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये आपका पूरा हो गया, टाइटल आपने बना लिया। और साथ साथ अब आप बॉडी लिखिए, है ना। बेसिकली जो सारा खेल है वो बॉडी का ही है। यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे H2, कोई सी भी हेडिंग ले लीजिए, मतलब आप H1 से लेके H6 तक ले सकते हैं। हम यहाँ पे H2 ले रहे हैं जो सबसे सुटेबल लगता है। मैगजीन सब्सक्रिप्शन हम इसका नाम भी दे देंगे, तो हम दोबारा ना लिखना पड़े हमें, इसलिए हम सीधे इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे, सॉरी, दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो अब हमारा H2 मतलब हमारी मैगजीन की हेडिंग भी तैयार हो गई। सेव करते चलते हैं, साथ साथ अपीयरेंस भी देखते चलते हैं ताकि हमें क्लियर होता रहे। तो हम इसे सेव एज कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम बेसिकली एक मेन पेज पे बना रहे हैं। फोल्डर हमने प्रैक्टिकल वाला बना रखा था पहले से, यहीं पे हम काम करेंगे और हम maz.html नाम से एक पेज बना रहे हैं। तो सॉरी, ये गलत हो गया है, शायद मैज नहीं लिख गया, फिर से लिख लेते हैं maz.html। तो सिंपली यहाँ पे कर दिया। अब हम इसे मिनिमाइज करेंगे और अब आप इसे अगर रन कराएंगे यहाँ पे जाके, तो आपको डॉट, ये जो HTML वाला है ये कुछ दिखेगा कुछ इस तरीके से। देखिए, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, है ना। ठीक है, तो हमारे पास हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स वाले खोल रखे हैं, तो एक ये पेज आया मैगजीन सब्सक्रिप्शन नाम से। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक फॉर्म। सो वी हैव टू यूज अ टैग जो कि खुद फॉर्म टैग है। ठीक, एक हम बना लेंगे, सिंपली हम एक बना लेंगे तो फिर बाकी आसान रहेंगे, है ना। सिंपल हम क्या करेंगे, फॉर्म को बना लिया हमने। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेबल, लेबल फॉर, लेबल लेंगे सिंपली जो भी आप लें, नेम, और लेबल अगर हमने नेम का ले लिया तो उसका नाम भी नेम ही रहेगा और उसके बाद जो है वो लेबल आप क्लोज कर देंगे। ठीक, तो सिंपली आपने लेबल क्लोज कर दिया। अब जब इसे रन कराएंगे दोबारा तो यहाँ पे देखिए लेबल आ गया नेम से।
अब इसके लिए हमें बनाना होगा क्या कि इस लाइक जो टेक्स्ट होगा तो हम उसके लिए लिखेंगे इनपुट। इनपुट हमारा रहेगा टेक्स्ट। टेक्स्ट इनपुट जो होगा वो हमारा टेक्स्ट होगा। और क्या बनाना है, इनपुट, हाँ, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। सिंपली आप इसे लिख लेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। और इसमें क्या क्या करना है, आईडी तो वही रहेगी जो हमने ऊपर लिख रखी है, मतलब नेम, आईडी हो गई आपकी नेम, और फिर इसका नेम भी नेम ही रहेगा। देन आफ्टर इसको हम क्लोज कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, अगर नहीं रिक्वायर्ड करेंगे तो मतलब वो कंपलसरी नहीं रहेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका इनपुट टाइप आपने क्लियर कर लिया। और अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको सेव कर लेंगे और यहीं पे इसको चाहे इनपुट क्लोज करें चाहे ना करें तो आपका एक ये मर गया। इसी तरीके से हमें क्या क्या बनाना था, 5 चीज़ें बनानी थी जिसपे एड्रेस, सॉरी कहाँ गया पेज, वो जो हमारा HTML पेज था, इसमें देखिए आपको बनाना था नेम बन गया, एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड। तो आप 5 को ऐसे ही कॉपी कर लें, मतलब एज इट इज़, इनपुट लेवल, रिक्वायर्ड, और ये सारे आपको ऐसे ही कॉपी करके इसको चाहे बाद में एडिट करें चाहे आप पूरा लिखें। तो मैं वो लिखने से बचने के लिए या यूँ कहें कि शॉर्टकट तौर पे इसका काम कर ले रहा हूँ। नेम था और एड्रेस, तो यहाँ पे हमने लिख लिया एड्रेस, ठीक है। आईडी टाइप हमने लिखा एड्रेस, एड्रेस, नेम भी हम एड्रेस ही लिखेंगे, यही तो था। फिर रिक्वायर्ड कर देंगे, एड्रेस तो कॉपी कर लीजिए, ये भी सही रहेगा, मतलब इससे भी बच सकते हैं आप। यहाँ पे आप इसको एड्रेस कर सकते हैं। एड्रेस, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और तीसरा क्या था, वो हमारा था सिटी, सिटी, ठीक। तो सॉरी, इसको स्मॉल करेंगे, स्मॉल कैपिटल, वैसे तो ये केस सेंसिटिव होता नहीं, तो आप चाहे जो लिखें, है ना, SCITY, सेव किया। अब ये सिटी उठा के आप कॉपी कर लीजिए और जहाँ जहाँ टेक्स्ट है वहाँ वहाँ सिटी पेस्ट करते चलिए। हम सबको भी रिक्वायर्ड ही बना रहे हैं। नेम हो गया, क्लास, सिटी हो गया, स्टेट, स्टेट के लिए अब यहाँ पे आप सिंपली लिख लीजिए STAT, स्टेट, और STAT, स्टेट, ठीक। तो अब हम इसे स्टेट के लेवल पे ही बना लेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करते चलेंगे, 1 2 और ये तीसरी जगह। नेम हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, एक और चीज़ था शायद पिन कोड था, हाँ पिन कोड। तो पिन कोड में आप चाहें तो यहाँ पे पिन लिख लीजिए सिंपली, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए पिन कोड, स्पेस देके पिन कोड। अब पिन कोड में आप ऑब्वियस सी बात है ये पिन करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट की जगह पे सब आप पिन करते जाइए। टेक्स्ट की जगह आप उसे नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन पिन कोड जो होता है आमतौर पर नंबर होता है। इनपुट टाइप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर, या INT भी लिख सकते हैं, जो भी आप, मतलब सिंपली आमतौर पे इसे हम नंबर में ही रखेंगे, है ना। तो नंबर लिख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे आपको इनपुट टाइप, ये गलत हो गया है, TEXT, टेक्स्ट कर लेंगे, और ये भी आपका स्टेट जो होगा टेक्स्ट रहेगा। सेव कर लेंगे, और जब आप इसे सेव कर लेंगे और हमारा जो मैगजीन वाला पेज है वो रन कराएंगे तो आपको ये दिख रहा है, मतलब ये बैक टू बैक आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है, जो कि हमने BR टैग का नहीं इस्तेमाल किया है, तो एक एक के बाद आपको BR टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर द लाइन ब्रेक। कॉपी कर लिया, हर जगह पेस्ट करते चलते हैं, है ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि साथ साथ रन करा के देखते चलेंगे ताकि हमें जो गलतियां हो रही हैं वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हमारा
बन गया सिंपली। अब हमें क्या करना है कि अगला क्या था, सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। मैगजीन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट मैगजीन यूजिंग चेक बॉक्स। तो 5 डिफरेंट मैगजीन आपको बनानी है कोई सी भी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, चेक बॉक्स लेना होगा। लेबल लीजिए, लेबल है ना, लेबल फॉर आप लिख लीजिए मैगजीन सिलेक्शन, एक लेबल सिंपली ले लीजिए ना, मैगजीन सिलेक्शन और लेबल कर लीजिए क्लोज। ठीक, सेव कर लिया, रन करा के आप देखते चलिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं अब आपको बनाना है एक बेसिकली इनपुट टाइप जो आपको इस्तेमाल करना था वो आपको बनाना है। अब बेसिकली आपको चेक बॉक्स लिखना है। तो इनपुट टाइप जो यहाँ पे आप टेक्स्ट वाला लिखते थे, इसी को आप ऐसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ कर दीजिए पेस्ट। यहाँ पे आप लिख देंगे चेक बॉक्स। ठीक है, इनपुट टाइप आपने कर दिया चेक बॉक्स और आईडी आपने दे दी मैगजीन। आईडी आप दे दी मैगजीन। नेम आप कुछ भी लिख दीजिए, मतलब मैगजीन 1 2 3 जो भी है ना। इसकी आईडी आप इवन मैगजीन 1 दे दीजिए और यही मैगजीन 1 आप नेम में भी कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे भी नेम वैल्यू भी मैगजीन 1 दे दीजिए। सेव करके देख लेते हैं क्या ये चेक बॉक्स आया। यस, यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ गया है। तो अब हमें क्या करना होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, मैगजीन वर्ड दिया, इसके बाद हमें लिखना होगा मैगजीन 1। कोई सा ले लीजिए आप, चाहे मैगजीन का नाम लिख दीजिए, मैगजीन 1 लिख दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ इंडिया टुडे, है ना। अब उसमें लिखा नहीं इसलिए नहीं लिख सकते, आप चाहें तो लिख लीजिए। देखिए इंडिया टुडे आ गया, है ना। दूसरा अब ये आप ऐसे एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। फिर से कॉपी पेस्ट का बड़ा रोल है इसमें, 2 3 4 और 5, है ना। इंडिया टुडे की जगह पे हम बात कर लेंगे अभी फ्रंट लाइन। ठीक, फिर हम तीसरा ले रहे हैं आउटलुक, लिखे, और फिर आप ले रहे हैं साइंस टुडे। एक और ले रहे हैं, चलिए कोई सब ले लेते हैं, क्रिकेट सम्राट। ठीक है, 5 मैगजीन ले ली हमने। अब मैगजीन सिलेक्शन लेबल बदलता रहना है, मतलब यहाँ पे मैगजीन 2 और यहाँ पे भी मैगजीन 2। सिमिलरली आप यहाँ पे मैगजीन 3 रखेंगे, इसका मैगजीन 3 रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे मैगजीन 4 रखेंगे, आप 4 रखेंगे, यहाँ भी मैगजीन 4 रखेंगे, यहाँ भी मैगजीन, यहाँ मैगजीन 5 कर लीजिए, यहाँ मैगजीन 5 कर लीजिए। सेव कर लीजिए। अब आप जब रन कराएंगे तो आपको लिस्ट मिल रही है। अच्छा, ये 5 अलग अलग लिस्ट मिल गई। तो मैगजीन सिलेक्शन में आपको 5 लाइन में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू डू वन थिंग कि ये वाला लाइन जो लेबल है हर बार वाला, ये आप कर दीजिए इरेज। 1 2, वैसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप और बेहतर बनाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। कई बार लोग मानते नहीं वैसे, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ 5 आपको मैगजीन का सिलेक्शन मिल गया। आप चाहें तो इसको जो है वो आप ब्रेक करके नीचे ला सकते हैं, मतलब मैगजीन सिलेक्शन के बाद BR कर दीजिए। तो ये जो आपको 5 मैगजीन ऊपर दिख रही है, ये सिंपली आपको नीचे दिख रही है। ठीक, लास्ट में क्या था कि इट शुड बी अ सब्सक्रिप्शन बटन। क्या है, सब्सक्रिप्शन अवेलेबल फॉर 1 ईयर 2 ईयर, और ये रेडियो बटन के थ्रू होना चाहिए। तो इनपुट टाइप आप रेडियो लिख दीजिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। उसमें आपको एक लाइन और ऐड करनी होगी, ऐसे यहीं से कॉपी कर लीजिए, क्या करने की ज़रूरत है, दोबारा 2 लाइन कॉपी कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से जाने के बाद आप सीधे चले जाइए कंट्रोल V पर और लेबल में आप लिख दीजिए SUB
SCRIPTI और सब्सक्रिप्शन पीरियड, है ना। सब्सक्रिप्शन पीरियड आपने लिख दिया और सेव कर दिया। अब इसे चेक बॉक्स की जगह पे आप सीधा लिख दीजिए रेडियो, RADIO, रेडियो। ठीक, सब्सक्रिप्शन पीरियड आईडी आप बदल दीजिए, मतलब आईडी आप सिंपली 1 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। यहाँ पर जो भी लिखिए बस ये ध्यान रखिए कि वैल्यू और वो दोनों सेम रखिए। और यहाँ पे लिख दीजिए 1 ईयर, 1 ईयर, एक ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हम लिख देंगे 2 ईयर। ठीक, 2 ईयर, और इसको हम कर देंगे 2 सीधा सा। फिर ये भी हम 2 कर देंगे। चेक बॉक्स को हम बेसिकली चेक बॉक्स के बजाय यहाँ पे रेडियो का इस्तेमाल कर लेंगे और कर देंगे सेव। अब हम इसे रन करा के देख लेंगे, हमारे पास रेडियो बटन आ जाएगा। देखिए 2 आ गए रेडियो बटन। आपको आखिरी में आपको सबमिट बटन बनानी है एक, तो आप सीधा लिख दीजिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक, एक सिंपल सा सबमिट आपने दे दिया। और वैल्यू ले लीजिए, वैल्यू कह सकते हैं आप सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, और ये कर लिया आपने क्लोज। ये हो गया। एंड कर दीजिए फॉर्म को। ठीक, ठीक, ये सीधा आपका सब्सक्राइब बटन आ गया। तो इस तरीके से ये पूरा आपका कवर हो गया। मान लीजिए नाम कुछ भी लिखिए, हालांकि ये डेटा अभी मतलब वैकल नहीं से टैकल नहीं करेगा। आप इसको और बेहतर बना सकते हैं, जैसे आप इसमें स्पेस देके और इसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी CSS के थ्रू इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और बेहतर। तो चूंकि जितना पूछा गया है उतना ही बताया है, तो ये हो गया आपका पूरा लाइक पहला वाला, आप कह सकते हैं कि पहला प्रोग्रामिंग आपका कवर हो गया। तो इसको हमने कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे, जिसमें दिया गया है लाइक ये सेट। मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में कि ये सेट 3 है ना। इसमें दिया गया है यूजिंग HTML क्रिएट 4x3 का टेबल बनाना है। विद इन टेबल प्लेस 12 इमेज इंडियन टूरिस्ट स्पॉट इन ईच बॉक्स। ईच इमेज शुड बी लिंक इन द करस्पॉन्डिंग वेबसाइट टू टूरिस्ट स्पॉट। ईच इमेज मस्ट बी एटलीस्ट 100x100 इन साइज। तो ये भी करके देख लेते हैं हम, है ना। हम इसके लिए Ctrl+N का दबाएंगे और नया फाइल एक ओपन कर लेंगे। ठीक है, नई फाइल ओपन हमारी हो चुकी है। तो अब हम करेंगे फिर से HTML और फिर क्लोज करेंगे HTML। ये दोनों आपने क्लोज कर लिया। सेव कर लीजिए आप इसको। हम जो भी आप कुछ भी नाम से, क्योंकि नाम दिया नहीं गया है, टूरिस्ट स्पॉट वेब साइट, कुछ भी नाम से सेव कर लीजिए, मतलब HTML। ठीक, हो गया। अब ये हमने सेव कर लिया है उसी फाइल में जो हमारा पुराना था। हमें क्या करना है, इसका टाइटल लिखना है, टाइटल, और वही लिख देंगे लिस्ट स्पॉट इंफॉर्मेशन वेब साइट। ठीक है, स्टेप लिखेंगे टाइटल, जो भी टाइटल लिखेंगे सिमिलरली वो ऊपर दिखेगा। इसको भी ओपन कर लेते हैं लगे हाथ, ताकि हम इसके बारे में भी देखते चलें। तो हमारे पास टूरिस्ट स्पॉट वेबसाइट ये बनी और हमारा ये इन्फॉर्मेशन आ गया है यहाँ पे। अब हम करेंगे सीधे बॉडी का काम, लाइक यहाँ पे बॉडी टैग का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में बॉडी टैग को कर देंगे क्लोज। अब जो भी हमें करना है इन बिटवीन करना है। टेबल के लिए हमें बनाना होगा एक टैग का इस्तेमाल करना होता है टेबल। ठीक है, आप चाहें तो बॉर्डर ले लीजिए, चाहे बॉर्डर ले लेते हैं हम। तो टेबल बॉर्डर हम सिंपली एक ले लेते हैं, 1-2 जो भी आप चाहे ले सकते हैं, वो आपका अपना है ना। टेबल बॉर्डर 1। और अब आप TD और TR के थ्रू डिफाइन करेंगे। T
आर का मतलब होता है टेबल रो और टी डी का मतलब होता है टेबल डेटा। तो टी आर सिंपली हम लिखेंगे पहले और उसके अंदर टी डी डिफाइन करते चलेंगे। तो हमें लिखना है, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी लिंक दे रहे हैं, तो लिंक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है AHREF, है ना। और जैसे AHREF हमने लिखा www.tajmahal.com, कोई सा भी वेबसाइट का नाम आप सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद आप इमेज के लिए इमेज वाला टैग इस्तेमाल करेंगे, IMG और SRC। इमेज का जो सोर्स होगा, जो भी आप इमेज इस्तेमाल करना चाहें, मान लीजिए मैं कोई सोर्स अभी तो फ़िलहाल नहीं है, बट मैं एक इमेज का सोर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। सपोज़ दैट हमारी फाइल है ये ना, तो हम यहाँ डाउनलोड्स में चले जाते हैं, एक इमेज को उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। तो कोई छोटा इमेज होता तो हम उठा लेते, चलिए ये है ना। ये छोटा इमेज ये है, ये दिख रहा है हमको, तो हम इसे उठा के अपने वाले में रख लेते हैं। हम प्रैक्टिकल कर रहे थे तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे IMG, सीधा सा। मतलब अब आप चाहें तो IMG अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब जितने IMG आप इस्तेमाल करेंगे, ये PNG फाइल है ना, तो हम यहाँ PNG टैग का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप JPG का इस्तेमाल करें। तो IMG.PNG जो भी फॉर्मेट रहेगा ये ध्यान रखेंगे, वो JPG इमेज की बात हो रही तो JPG ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब इसी के साथ साथ आप इसके अल्टरनेट का इस्तेमाल करेंगे, अल्टरनेट टैग का मतलब अल्टरनेट जो है टूरिस्ट स्पॉट 1, है ना, टूरिस्ट स्पॉट 1। ये अल्टरनेट टैग आपका क्लोज कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके लिए विड्थ और हाइट डिफाइन करनी है, तो हम यहीं डिफाइन कर लें उसे भी, विड्थ इक्वल टू 100 px, जो भी लिख सके, 100 × 100 कर लेते हैं, है ना। HEIGST हाइट भी आपका हो जाएगा 100, क्लियर। आपका हाइट हो गया, विड्थ हो गया, और इसके बाद हम करेंगे एंकर टैग को क्लोज। एंकर टैग को क्लोज किया। लास्ट में आपने पहले इसको करके देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आया। अब हमारे पास एक टैग आ गया 100 × 100 का। अभी हालांकि अब ऐसे ही मतलब सिंपली मैंने एक बना दिया है, अब आपको 12 बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, एक तो आपका बन गया टेबल डेटा, फिर अब इसे आप TD क्लोज कर दें, ये है ना, TD क्लोज कर दीजिए। और अब कर लीजिए इसको कॉपी और चलिए करते हैं पेस्ट। क्या बनाना है, 4 × 3 का, 3 × 4, 4 × 3 जो भी है, तो हमें बेसिकली 3 टाइम्स ले लेना है। अब हमारा ये एक बंद हो गया, तो हम लिख देंगे TR, टेबल रो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक सेव कर लिया, ठीक है। सेव करने के बाद अगर आप इसे रन कराएंगे तो आप पाएंगे 3 का आ गया है। अब हमें 3 × 4 चाहिए था, 4 × 3 चाहिए था, क्या था, 4 × 3 चाहिए था, तो हम यहाँ पे एक और बढ़ा देंगे, मतलब ये TD वाला कॉन्सेप्ट जो है, ठीक। यहाँ पे गए, नीचे किया, कंट्रोल V दबाया, सेव कर लिया, यहाँ पे आ गया आपका 4। अब 4 × 3 चाहिए, तो एक तो हमारा ये पूरा हो गया, इन्हीं को कॉपी कर लीजिए, है ना, कंट्रोल V और फिर कंट्रोल V, कंट्रोल S कर दीजिए, और ये आपका बन गया 4 × 3 का। अब यहाँ पे चूंकि मैंने एक ही इमेज रखी है, तो ये आप मतलब इमेज का नाम आप बार बार चेंज कर सकते हैं। टूरिस्ट स्पॉट 1 के बजाय 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, है ना। और ऐसे ही यहाँ पे कहाँ गया, 5 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, 7 कर लीजिए,
8 कर लीजिए, है ना। यहाँ पे आप 9 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, 11 कर लीजिए और 12 कर लीजिए। तो यहाँ पे आपने 12 कर लिया, ठीक है। इमेज का हमने एक ही इमेज ले रखी है, आप इमेज बार बार बदल दीजिएगा। इमेज मैंने पीएनजी ले रखी है, आप चाहें तो जेपीजी भी ले सकते हैं, मतलब जो भी आप इमेज की साइज हो। अब ताजमहल के अलावा मैं सब लिख देता हूँ राम मंदिर, ठीक है, राम मंदिर .com, ठीक है। एक राम मंदिर हम लेंगे और एक हम कोई और ले लेते हैं, जैसे वाराणसी ना, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ .com। ऐसे ही कुछ और लिख लीजिए आप, कोई और जो भी, गंगा .com, जो भी, मतलब यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं बेसिकली, आप चाहे जो बना लीजिए। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। इमेज आप चेंज कर लेंगे तो इमेज आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से 4x3 की वेबसाइट ये बन गई, ये आपका बन गया इसका। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे और कैसे इसको करना है वो आप बेहतर जान चुके होंगे। इसका अपीयरेंस ये दिख रहा है, इसका अपीयरेंस ये दिख रहा है, मतलब 3 और 4 हमने सॉल्व कर लिया। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं करता हूँ एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नए वीडियो में।